गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम एंशियंट हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा एक रिवीजन पर्पस के लिए। तो हमें मान के चलते हैं कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, रिवीजन करने आए हैं, तो रिवीजन के लिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस से शुरू करते हैं। कोई पुरानी ऑब्जेक्ट है, कोई मॉल्ड्स है, किला या कोई रिमेन्स है बिल्डिंग का, उसको जो पढ़ने की कला होती है उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, जिसे पुरातत्व शास्त्र। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। पोट्री का टाइप्स देखते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं कि कौन कौन से कल्चरल फेजेज आए थे, कैसे कल्चर थे उस टाइम के, उसमें हमें समझने में मदद करते हैं। तो रेड ब्लैक पोट्री था, फिर ओक्रे कलर पोट्री था। रेड ब्लैक तीनों में प्रोमिनेंट था, आईवीसी, चालकोलिथिक एंड मेगालिथिक में। लेकिन जब ये लास्ट हो रहा था तो ओक्रे वेयर पोट्री टाइप भी आ गया था। फिर पेंटेड ग्रे वेयर है, वैदिक एज के टाइम प्रोमिनेंट था। फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो महाजनपद और मौर्य पीरियड के टाइम हमें देखने को मिलते हैं। पोस्ट मौर्य और गुप्ता के टाइम हमें रेड वेयर देखने को मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन देखते हैं। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जो है, इसमें वैदिक गॉड्स के बारे में जानकारी मिलती है। इंद्र हो गए, मित्र, वरुण हो गए, नसत्य हो गए। इसमें हमें आर्यन के एविडेंस मिलते हैं कि आर्यंस आए थे ईरान से भारत में। मास्की और गुर्जरा इंस्क्रिप्शन है, इसमें अशोका का नाम मिलता है, जो देवनाम पियदस्सी के नाम से हमें देखने को मिलते हैं। अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी देती है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन के बारे में है। पहला सबसे लंबा संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, याद करने वाली बात है। इसमें सुदर्शन लेक के बारे में जिक्र है कि कैसे रिपेयर कराया गया था। हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन उसको बनाया था, कौन रिपेयर किया है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने लिखा था, जिसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसको इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन जो दिल्ली में है, चंद्रगुप्त टू के द्वारा है। आयरन का पिलर है, इसमें अभी तक जंग नहीं लगाया। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त के बारे में है, इसमें हुन इन्वेजन की जानकारी मिलती है। ईरान इंस्क्रिप्शन भानुगुप्त का, इसमें सती प्रैक्टिस का एविडेंस मिलता है, जो 510 एडी का है। होल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन टू का है, इसमें कैसे हर्षा को डिफीट किया था, हर्षवर्धन को, वो जानकारी मिलती है। पुगलूर इंस्क्रिप्शन, इसमें चेरा के तीनों जनरेशन के जिक्र हैं, अर्ली चेरा, इंपेरियल चेरा, ये सब जानकारी मिलती है। मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है, जो वर्धन डायनेस्टी का था। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। ये सबसे पहले अशोक ने बनाया था, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद जहांगीर। तो इसमें तीनों की जानकारी इसमें मिलती है। ये भी बाद में देखेंगे कि किसका कौन सा लैंग्वेज था, क्या लिखा गया था। कॉइन्स देखते हैं। सबसे पहले सिल्वर अंश मार्क कॉइन होते थे, जो मौर्य पीरियड के सबसे सबसे पुराने कॉइन मौर्य पीरियड के। इसमें कोई सिंबल्स नहीं होते थे, कोई राइटिंग नहीं, सिर्फ सिल्वर के पंच मार्क कॉइन होते थे। कॉइन्स पे राजा का नाम और फेस आने लगा। ये कौन लेके आए? इंडो ग्रीक्स आए। इंडो ग्रीक्स पहली बार गोल्ड कॉइन इशू करते हैं, ये तो पता ही होगा। गोल्ड कॉइन सबसे लार्ज स्केल पे कौन इशू करता है? कुषाण करता है। फिर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म के गोल्ड होते हैं। और सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पे गोल्ड कौन इशू करता है? गुप्ता करता है। पर ये लेस प्योर था कुषाण से। समुद्रगुप्त को वीणा प्ले करते हुए डिपिक्ट किया गया है कॉइन्स पे। लैंड ग्रांट्स देखते हैं। ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मॉन्क को लैंड ग्रांट शुरू कौन किया था? शातवाहन ने किया था। उसमें भी गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम है। फ्यूडल प्रैक्टिस कौन शुरू किया ऑफिशियल को लैंड ग्रांट देके? हर्षवर्धन शुरू किया, और यहाँ से हमारा फ्यूडलिज्म स्टार्ट हो जाता है, सामंतवादी व्यवस्था। मॉन्यूमेंट्स और केव्स जो कुम्हरार पटना में है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस देखने को मिला है, जो 80 पिलर हॉल है। अशोक ने बराबर हिल दिया था। बराबर हिल में सुदामा केव्स, करण चौपर है, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि केव, ये सब डोनेट किया गया था अजीविक को।
फिर दशरथ ने नागा अर्जुनी हिल पे गोपी, वादाथिका, वापिया तीनों केव्स डोनेट करते हैं अजीविक को। बुद्धा का सबसे पुराना जो मूर्ति है वो गंधारा स्टाइल में है। अजंता की केव पेंटिंग जो है वो 1st सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी की है। लिटरेरी सोर्सेज में देखते हैं, बुद्धिस्ट का टेक्स्ट से भी हमें जानकारी मिलती है। त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश हमें मौर्य की जानकारी देती है। जैन के टेक्स्ट भगवती सूत्र जो महाजनपद की जानकारी देती है। मिलिंद पन्हो जो ग्रीक रूलर मेनेंडर और नागसेन की बीच कॉन्वर्सेशन है। वेदा भी जानकारी देते हैं। ऋग्वेद, इसमें हेम्स का कलेक्शन है। सामवेद म्यूजिकल हेम्स है। यजुर्वेद रिचुअल्स है। एंड अथर्ववेद स्पेल और चार्म्स जिसे मैजिकल कहते हैं। इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं। पाणिनि का है अष्टाध्यायी जो पहली बार संस्कृत ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर बुक है। ये मौर्य के पहले की सोसाइटी के बारे में जानकारी देती है। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, इनका अर्थशास्त्र है। मौर्य के पॉलिटी के बारे में जानकारी देती है। और पहली बार जो किताब है वो स्टेट क्राफ्ट और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बारे में है। कालिदास मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वर्षिया, ऋतु संहारा, मेघदूतम, रघुवंशम एंड कुमार संभव। अश्वघोष का बुक बुद्धचरित और सौंदरानंदा। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस बहुत फेमस है, कि कैसे उसने नंद डायनेस्टी को तबाह किया उसके बारे में है। देवी चंद्रगुप्तम और नाट्य दर्पण। बाणभट्ट का हर्ष चरित्र है, इसमें हर्ष का बायोग्राफी है। एक कादम्बरी भी है। हर्षवर्धन खुद से प्रियदर्शिका लिखा है, नागनंदा लिखा है और रत्नावली लिखा है। कल्हान का राजतरंगिणी जो कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में जिक्र करता है। शूद्रक जिसने मृच कटिकम बुक लिखा है, इसमें चारुदत्ता और वसंत सेन की लव स्टोरी है। भास स्वप्नवशा दत्तम। 12वीं केतन जुनिया जिसमें ममल्लापुरम को डिपिक्ट किया गया है। दांडी दशा कुमार चरिता। बुद्ध घोष विष्णु दिमाग। कमंडक नीतिशर माघ। शिशुपाल वधा भट्टी काव्य। बिल्हान विक्रम देवचरिता। अमोघ वर्षा कवि राजमार्ग, ये पहला कन्नड़ पोइट्री है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। संगम लिटरेचर देखते हैं। 3 संगम हुआ था, वहीं से बुक निकला। पहला जो संगम हुआ माइथोलॉजिकल कहा जाता है, जिसे अगस्त ऋषि ने शेयर किया था, मदुरई में हुआ था। यहाँ का एक भी बुक सर्वाइव नहीं है। जो सेकंड संगम हुआ वहाँ से टोलका प्यार का लिखा हुआ एक बुक आता है। ये कहाँ हुआ था सेकंड संगम? कपाटपुरम में। थर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर बुक यहीं का अवेलेबल है, इसको नकियार ने शेयर किया था जो मदुरई में। पहला और तीसरा संगम मदुरई में हुआ था। इसमें कौन कौन सी बुक निकल के आए? 18 मेजर बुक हैं जिसको एक साथ मेल का नाकू कहते हैं, जो नैरेटिव लव डिवोशन थीम पे बेस्ड है। नकियार ने तिरुमुरुगा रूपा दई लॉर्ड मुर्गन पे बेस्ट बुक है। 18 माइनर बुक है जिसे किलका नकू कहते हैं, ये डायडेटिक थीम्स पे बेस्ड है, जिसमें तिरुवल्लुवर ने लिखा है जो इथिक्स और मॉरलिटी पे बेस्ड है। 3 इपिक है जिसमें एक शिल्पाधिक्रम बहुत फेमस है इलांगो अडकल द्वारा, इसमें पतेनी कल्ट का जिक्र है। मनी मेखले सत्तनार द्वारा। शिवागी सिंधामणि तिरुटट्टका देवर। प्रोनाउंसिएशन देख लेना, साउथ की बुक है तो थोड़ा दिक्कत होता है। फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में देखते हैं, उन लोग ने अपना क्या क्या अकाउंट में लिखे हैं जिससे हमारा जानकारी भी मिलता है। हेरोडोटस जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। मेगास्थनीज का बुक इंडिका से हमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलती है। टोलमी
जियोग्राफी ऑफ इंडिया बुक लिखे हैं प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखी है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जिसमें भी इंडियन पोर्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। टेशियस ईरान का फिजिशियन था। चाइनीज यात्री फाहियान 5th सेंचुरी में आया था। इसका बुक फुक्यो की। गुप्ता पीरियड के टाइम भारत आया था। गुप्ता में चंद्रगुप्त टू। ह्वेनसोंग 7th सेंचुरी में आया था। इसका बुक सियूकी है। हर्षवर्धन के टाइम। इत्सिंग 7th सेंचुरी में आया था। नालंदा और विक्रमशिला को विजिट किया था। हुईली हनसेंग के लाइफ के बारे में बायोग्राफी है। सुंग्यूंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अरबिक में अल बरूनी 1017 AD में आया। इसने किताब उल हिंद लिखा महमूद गजनी के साथ। इब्न बतूता 1333 AD में आया। रिहिला बुक लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय काजी था। तारानाथ तिब्बत के। कंग्यूर या तंग्यूर बुक का नाम है। मार्को पोलो 13 सेंचुरी में आया। पांड्या कंट्रीज को विजिट किया था, तो इसलिए हमें पांड्या एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य का जिक्र मिलता है। अब हिस्ट्री शुरू करते हैं। बीसी और एडी आप लोग जान ही रहे हैं। हिस्ट्री हमारा 3 भाग में बटा हुआ है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, सोसाइटी सिविलाइज नहीं थी, जिसमें स्टोन एज आता है। प्रोटो हिस्ट्री इसमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, रिटन एविडेंस भी है, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। इसमें ब्रॉन्ज एज आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे हमें सिर्फ आर्कोलॉजिकल एविडेंस ही मिलते हैं। फिर आता है हिस्ट्री, जहाँ पे रिटन भी है, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो 600 BC के बाद से प्रेजेंट तक जो भी है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री का भी क्लासिफिकेशन देखते हैं। स्टोनेज स्टोनेज भी 3 भाग में बटा हुआ है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक 5 लाख से 10,000 BC, मेसोलिथिक 10,000 से 6,000, नियोलिथिक 6,000 से 1,000 BC। पैलियोलिथिक भी 3 पार्ट में है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड 5 लाख से 50,000 BC। अरे सोन वैली में मिलता है और बेलन वैली में। इसे सल्क संस्कृति, सल्क कल्चर कहते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक 50,000 से 40,000 BC, जिसे फलक संस्कृति या फ्लेक कल्चर बोलते हैं। इसका साइट सोन है, नर्मदा है और तुंगभद्रा वैली है। अपर पैलियोलिथिक 40,000 से 10,000 BC, इसे सल्क और फ्लेक कल्चर बोलते हैं। ये ज़्यादातर बेलन घाटी, छोटा नागपुर प्लेटू, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलता है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा था? तो मॉइस्चर कम गया था, गर्मी बढ़ रही थी। यहाँ पे फ्लिंट इंडस्ट्री हमें देखने को मिलता है। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ? चार्ल्स डार्विन का थ्योरी है, इसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इनका बुक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। पहला जो ह्यूमन का एविडेंस है अफ्रीका में मिला है, 7 से 4.4 मिलियन ईयर्स पहले का है। भारत में एविडेंस नर्मदा मैन क्यों? क्योंकि नर्मदा MP हथनौरा के पास एविडेंस मिला है, जिसे अरुण सोनकिया ने खोजा था। 1.4 मिलियन ईयर्स का एविडेंस मिला है बोरी महाराष्ट्र से। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पहले प्लेस्टोसीन ईरा था, तो 2.6 मिलियन ईयर से 11,000 ईयर एगो तक, जिसे आइस एज भी कहते हैं। जब पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ था, होलोसीन ईरा 11,000 से प्रेजेंट तक, जब क्लाइमेट थोड़ी वार्म हो गई थी। आप लोग जानते हो कि हमारी पृथ्वी कितने बार ऐसे फेज से गुजर चुकी है। पहले ठंडी होती है, बहुत साल तक ठंडी आइस एज चलती है, फिर एक टाइम के बाद वो वार्म फेज में आती है। तो अभी हमारी पृथ्वी
वार्म फेज में जा रही है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, जब ज्योग्राफी आएगा तो अच्छे से देखेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड जो 5 लाख से 10,000 बीसी तक था। यहाँ पे ह्यूमन को क्वार्टजाइट मैन कहते हैं, क्योंकि वो लोग क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। आग का आविष्कार हो गया था एक्सीडेंटली, पर इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। लोअर पैलियोलिथिक में टूल्स में हैंडेक्स, चॉपर्स, क्लेवर्स, कल्चर, एचुलियन, सोन कल्चर, इसे पेबल कल्चर भी बोलते हैं। मद्रास कल्चर भी था, इसमें हैंडेक्स मिला है पल्लावरम से। इंपॉर्टेंट साइट बोरी महाराष्ट्र सबसे पुराना है, 1.4 मिलियन ईयर्स का। सोन वैली पंजाब, हुंसी कर्नाटक, नर्मदा वैली हथनोरा, नर्मदा मैन एमपी। मिडिल पैलियोलिथिक, इसमें फ्लेक्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स टूल्स मिले हैं। कल्चर, इसे नेवासा कल्चर बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में ज़्यादा फ्लरिश था। नेवासा गोदावरी महाराष्ट्र, भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा वैली में भी मिल रहा है। अपर पैलियोलिथिक जो 40,000 से 10,000 बीसी, इसमें टूल्स हमें ब्लेड्स जो ज़्यादा शार्प थे, बेरेंस और बोन टूल्स मिले हैं, क्योंकि इस बोन को हम ज़्यादा नुकीला बना सकते हैं। रॉक पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी, यहाँ से मॉडर्न ह्यूमंस देखने को मिलते हैं। इसका साइट बेलन वैली, लोंडा नाला से बोन मदर की गॉडेस की स्टैचू मिली है। पाटने महाराष्ट्र, जहाँ से ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स मिले हैं। रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश। रॉक पेंटिंग्स अपर पैलियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या पेंटिंग थे तो हंटिंग थे, एनिमल्स का, डांसिंग का और सिंबल्स का पेंटिंग मिला है। सबसे बड़ा साइट भीमबेटका एमपी में, जो यूनेस्को साइट भी है, 2003 में मिला था। यूनेस्को साइट, यूनेस्को में दर्जा हुआ था 2003 में। लकुदियार उत्तराखंड, कुपगल्लू तेलंगाना, पिपलीहाल कर्नाटक और टेकलकोटा। भीमबेटका रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। रॉक पेंटिंग में पेट्रोग्लिप्स जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक तक के देखने को मिलता है। इसको डिस्कवर किए थे विष्णु श्रीधर वकानकर ने। इसमें हमें वाइल्ड एनिमल्स के थीम्स और हंटिंग, डेली लाइफ, कलर्स क्या थे तो रेड, वाइट और ग्रीन कलर के पेंटिंग मिले हैं। भीमबेटका 2003 का यूनेस्को साइट। मेसोलिथिक टाइम पीरियड 10,000 से 4,000 बीसी। होलोसीन एरा स्टार्ट हो गया था, वार्म फेज में चलने लगा था हमारा पृथ्वी। लाइफस्टाइल, फिशिंग स्टार्ट हो गई थी, एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल डॉग था, बाद में सीप और गोट भी। टूल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए थे, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं, 1 से 8 सेंटीमीटर तक, जिसमें ब्लेडलेट्स, ट्रायंगल्स, क्रिसेंट्स। इंपॉर्टेंट साइट बागोर राजस्थान, जो सबसे बड़ा मेसोलिथिक का साइट है। यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन का अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं। आदमगढ़ एमपी, यहाँ भी हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन मिलता है देखने को। लंगराज गुजरात, सराय नाहरा यूपी, यहाँ पे ह्यूमन अटैक और वार का एविडेंस मिलता है, पर डिस्प्यूटेड है, बस साइट का नाम याद रखना। दमदमा यूपी, यहाँ पे 3 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं एक ही ग्रेव में, 5 पेयर का बरियल मिला है। चौपानी मांडो यूपी में ही है, यहाँ पे हैंडमेड पोट्री देखने को मिला है। न्यूलिथिक 6,000 से 1,000 बीसी तक, जिसे फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज भी बोलते हैं। लोग फूड को स्टोर करने लग गए, सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दी। न्यूलिथिक टर्म जो पॉइंट की है जॉन लुबोक, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन कहते हैं। गॉर्डन चाइल्ड, यहाँ का एग्रीकल्चर फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया है। लहुरा देवा यूपी, लहुरा देवा है, यहाँ पे राइस का हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं। पहले ये कुलडीवा था, लेकिन अब लहुरा देवा हो गया है। 9,000 बीसी का हमें एविडेंस मिला है कुलडीवा। राइस एविडेंस 7,000 बीसी का था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का भी मिला है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मेहरगढ़ से व्हीट बार्ले मिला है। बलूचिस्तान से ब्रेड का बास्केट मिला है।
बुर्जहुम जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पीट डिवेलिंग समय मिले हैं देखने को। कुत्ता को इंसान के साथ दफनाया गया है। गुफकराल पॉटर्स केव मिला है, यहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों थी। मेहरगढ़ क्ले का रेक्टेंगुलर हाउस देखने को मिला है। न्यूलिथिक टाइम में व्हील का आविष्कार हो गया था, आग पे काबू करना सीख गए थे, पॉटरी बनाना स्टार्ट कर दिए थे, कॉटन और ऊल का इस्तेमाल करने लगे, माइक्रोलिथ टूल्स को और भी पॉलिश कर दिए, इसे एक्सेस और सेल्स कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट साइट चिरांद बिहार में, जहाँ पे बोन टूल्स देखने को मिला है। संगनकल्लू कर्नाटक, यहाँ पे एस माउंट्स मिले हैं, काउडंग जला हुआ। द ओजली हार्डी असम, यहाँ पे जेड के स्टोन मिले हैं। चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक क्यों? क्योंकि कॉपर और स्टोन, कॉपर को खैलकोस और स्टोन को लिथोस बोलते थे। पहला मेटल इस्तेमाल करने वाला इंसान कॉपर है, सबसे पहले कॉपर इस्तेमाल किया था। कम्युनिटी रूरल थी, ब्लैक और रेड वेयर पोट्री ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। बरियल जो है वो वेस्ट में करते थे, कुछ लोग ईस्ट में करते थे। चालकोलिथिक का साइट राजस्थान, इसमें आहर बनास कल्चर, आहर बनास कल्चर प्लेस भी है, तो प्लेस के नाम से साइट है आहर बनास। आहर कल्चर को तंबावती कहते हैं कि यहाँ पे कॉपर स्मेल्ट करते थे। राजस्थान में ही गिलोंड, बलाथल, गणेश्वर, उजियाना, एमपी में मालवा कल्चर फ्लोरिश हो रहा था, इसमें नर्मदा टोली, कायस्थ, ईरान, महेश्वर। महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर, दैमाबाद सबसे बड़ा साइट है, इंपॉर्टेंट भी है। इनामगांव, नासिक, नेवास, चंदौली। पूर्वी भारत में वेस्ट बंगाल में पांडु राजर देवी, माही सदर। बिहार में चिरांद, सिनवार, ताराडी इंपॉर्टेंट है। मेगालिथिक कल्चर, आन फिर आयरन एज देखते हैं। मेगालिथिक मीन्स बड़ा पत्थर, मेगा मीन्स बड़ा, लिथो मीन्स पत्थर। कोई भी टॉम या ग्रेव होता था उसको स्टोन से घेर दिया जाता था। ज़्यादातर साउथ इंडिया में देखने को मिला है, आयरन एज के साथ 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 था। कश्मीर में भी मेगालिथिक कल्चर देखने को मिला है जब न्यूलिथिक समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट साइट जो है आदिचनालूरू तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी कर्नाटक। किस टाइप के मेगालिथिक देखने को मिले हैं? तो डोलमेन टाइप का, मेनहीर, कैर्न, सिस्ट, स्टोन, ये सब टाइप्स हैं। आयरन एज, आयरन टूल्स का इस्तेमाल बढ़ गया तो इसे आयरन एज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट साइट कौन सा है? शिवगलई तमिलनाडु, सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस मिलते हैं आयरन एज का 3345 BC। महिला दुमपराई तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी 2140 BC। गचिबोली तेलंगाना, आयरन एज में पेंटेड ग्रेवियर देखने को मिला है। एलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोलते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में फाउंड हुआ था, वायसराय काइनिंग के अंडर में। इंपॉर्टेंट साइट देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। भीमबेटका, भीमबेटका से 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हैं, इसमें पैलोलिथिक से मेडवल पीरियड टाइम के हैं। यूनेस्को का साइट भी है। 2003 में मिला बना था साइट, 2003 में यूनेस्को का दर्जा मिला था। निवाशा महाराष्ट्र में, यहाँ पे कॉटन और सिल्क का एविडेंस मिला है जो चालकोलिथिक जोरवे कल्चर का था। उतरंजी खेड़ा यूपी, यहाँ पे टेक्सटाइल प्रिंटिंग मिले हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र,
मदर गॉडेस का स्टैचू मिला है। चीफ का हाउस भी देखने को मिला है। ये चीफ का हाउस रेक्टेंगुलर होता था और कॉमर्स का राउंड। मेहरगढ़ पाकिस्तान, यहाँ पे एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है, जिसमें वीट, बार्ले, कॉटन तीनों होते थे। सेटल ड्राइव शुरू हो गया था 700 BC से। कोलडेवा से भी राइस का एविडेंस मिला है जो 7000 का है, बट लोहरा देवा सबसे पुराना है। अगर ऑप्शन में लोहरा देवा हो तो लोहरा देवा मारना, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कोलडेवा मारना। बागोर और आदमगढ़ से हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला है जो मेजोलिथिक पीरियड का है। चिरांग बिहार से सरपेंट कल्ट और एंटर बोन टूल्स मिले हैं। बुरजहूम और गुफकराल जम्मू कश्मीर से पीट ड्वेलिंग्स, जिसमें डॉग्स को मास्टर के साथ दफनाया गया है। पोट्री टाइप से याद करते हैं, रेड ब्लैक पोट्री और ऑकर कलर पोट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन और चारकोलिथिक पीरियड में ज़्यादा प्रोमिनेंट था। पेंटेड ग्रेवेयर वैदिक एज के टाइम था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर महाजनपद के टाइम और मौर्यन पीरियड के टाइम। रेडवेयर पोस्ट मौर्य और गुप्ता के टाइम रेडवेयर पोट्री हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय इंसान कॉपर में टिन मिला के इस्तेमाल करते थे, ब्रॉन्ज बनाना सीख लिया था। ये मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना के समकालीन था। ये पहला अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसका नामकरण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने किया। इसको हड़प्पा भी कहते हैं, क्योंकि पहला साइट हड़प्पा मिला था। दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज किया, इसलिए इसका टाइम पीरियड जो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 BC से 1750 माना जाता है, जो एग्जैक्ट है। कहीं कहीं पे आपको 2600 से 1900 BC मिलेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट है। इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। नॉर्थ में आपको मांडा मिलेगा, यहाँ पे चेनाब नदी पे। साउथ में दैमाबाद, यहाँ पे गोदावरी नदी के पास है। ईस्ट में आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास। और पश्चिम में यहाँ पे सुटका गेंदोर, यहाँ पे दास नदी है। टाउन प्लानिंग में देख लेते हैं। यह दुनिया का प्रथम नगरीय क्रांति था, नगरीय सभ्यता था, जो कि बेहतरीन नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ बना हुआ था। कंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म थे। जो शहर दो भाग में डिवाइडेड होते थे। अपर वाले इसको सिटाडेल बोलते हैं और लोअर वाले को लोअर पार्ट। अपर पार्ट फोर्टिफाइड किलेबंद होते थे, जिससे कहा जाता है कि रूलिंग क्लास या ऑफिशियल का बिल्डिंग होता होगा ऊपर, और नीचे जो बिल्डिंग है छोटे छोटे वो कॉमन पीपल के लिए। धौलागिरा एक ऐसा साइट है जहाँ पे शहर 3 पार्ट में बटा हुआ है, सिटाडेल, मिडिल और लोअर। ग्रिड प्रणाली थी यहाँ पे, रास्ते 90 डिग्री पे काटे थे। दरवाजे और घर ये पीछे में खुलते थे, रोड के सामने नहीं, मतलब रोड के पीछे की तरफ। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ पे दरवाजे मेन रोड पे खुले हुए हैं। ड्रेनेज बहुत ही एक्सीलेंट था और कवर थे ढके हुए, आज से भी अच्छे। बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल होता था और ब्रिक का रेशियो 4:2.2:1, यानी 4:2:1 के ब्रिक इस्तेमाल होते थे। इंपॉर्टेंट साइट देखते हैं। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। कहाँ पे है? तो रवि नदी के किनारे। यहाँ से हमें क्या मिला है? वन हॉर्न एनिमल सील, बुल्लो कार्ट मिला है, 6 ग्रेनरीज मिली है रो में,
6 अन्नागार मिले हैं एक रो में। कब्रिस्तान मिला है और मदर गॉडेस की फिगर मिली है। मोहनजोदारो 1922 में डिस्कवर हुआ, अकलदास बनर्जी, इंडस नदी पे। यहाँ पे हमें मुर्दों का टीला मिला है, स्नानागार, ग्रेट बाथ, ह्यूज ग्रेनरी मिली है, अन्नागार, और ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिली है। पशुपति का सील मिला है, इसमें 3 फेस है, इनको प्रोटोसिवा कहा जाता है। और एक दाढ़ी वाला पुजारी का मूर्ति मिला है जो स्टेटाइट का बना हुआ है। जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है इसको लॉस्ट वेक्स टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। चंद्रहुदुरो 1931 में एनजी मजूमदार खोज करते हैं, जब भी इंडस नदी पे। यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, मन के बनाने के कारखाना। लिपस्टिक का एविडेंस मिला है। डॉग चेजिंग ए कैट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, इसका फुटप्रिंट मिला है उसका ब्रिक पे। यहाँ पे कोई भी सिटाडेल नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी सिटाडेल नहीं था यहाँ पे। कालीबंगन फाइटर 1951 में डिस्कवर हुआ, अमलानंद घोष करते हैं इसका डिस्कवर घग्गर नदी पे। यहाँ पे जुता हुआ खेत मिलता है और ब्लैक बैंगल्स मिलते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ। फायर अल्टर्स मिलते हैं, 7 मिले हैं फायर अल्टर्स, इसको अग्नि वेदिकाएं कहा जाता है। कैमल का बोन्स मिला है और यहाँ पे हर घर में एक कुआं होता था। यहाँ पे जो ब्रिक है डेकोरेटेड होती थी। कोट दीजिए 1953 में फैसल अहमद करते हैं इंडस नदी पे। यहाँ पे स्टोन के एरो हेड्स मिले हैं और स्टोन के घर मिले हैं, जिसका फाउंडेशन स्टोन का था वो घर मिला है। रंगपुर 1953-54 रंगनाथ राव मदार नदी पे। यहाँ पे धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, तो क्या यहाँ पे वीट और बार्ले का भी कल्टीवेशन होता था। रोपर 1953 से 56 वाई डी शर्मा सतलज नदी पे है। यहाँ पे इंसान को कुत्ते के साथ दफनाया गया है, उसका एविडेंस मिलता है। कॉपर की कुल्हाड़ी मिलती है। लोथल 1955 से 63 रंगनाथ राव बउआ नदी पे। यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है, आर्टिफिशियल पोर्ट, बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। यहाँ भी चावल के भूसी मिले हैं, चावल के दाने। आइवरी का स्केल मिला है, हाथी से दांत का बना हुआ स्केल मिला है। यहाँ पे डबल वेरियल के प्रैक्टिस का मिला है साक्ष्य। तो कहते हैं कि यहाँ पे शायद सती होता होगा, पर ये कंफर्म नहीं है कोई। यहाँ भी फायर अल्टर्स मिले हैं, टेराकोटा के सीप मॉडल मिले हैं। लोथल में दरवाजे मेन रोड पे खुलते थे। बनावली 1974 में आर एस बिस्ट खोज किया है सरस्वती नदी पे, जो भी हरियाणा में। यहाँ पे मिट्टी से बना हुआ हल्का खिलौना मिला है। यहाँ पे बारले मिले हैं हाई क्वालिटी के, क्ले के बेड्स मिले हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा याद रखें। राखी गढ़ी सूरज भान इसका खोज किया है घग्गर नदी पे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है। इसके बाद बोलावीरा, फिर हड़प्पा, सुरकोटदा, जो पाकिस्तान में है। यहाँ से हॉर्स के बोन्स मिले हैं, बस कुछ ही हड्डियाँ मिली है, तो इससे ये नहीं कह सकते कि हॉर्स था। पॉट बेरियल मिले हैं, कलश जिसे आज कलश में लोग अस्थियां दान करने जाते हैं। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर 9 क्रॉप्स आइडेंटिफाई हुए हैं, व्हीट, बार्ले, कॉटन, ईस, गार्लिक, मेलोन,
ग्रेप्स, ये सब का एग्रीकल्चर होता था यहाँ। कॉटन सबसे पहले इंडस लोगों ने प्रोड्यूस किया, जिसको सिंडॉन बोलते थे ग्रीक के लोग। राइस का एविडेंस लोथल और रंगपुर से मिलता है। वुडन प्लाव इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चर के लिए। इसका टेराकोटा मॉडल भी मिला है वुडन प्लाव का, बनावली में। कालीबंगन में फील्ड मिला है, एग्रीकल्चर फील्ड। इरिगेशन कोई भी कैनाल का एविडेंस नहीं है। कैनाल का एविडेंस हमें सॉर्टू अफगानिस्तान से सिर्फ मिलता है। धोलावीरा में रिजर्वायर और डैम्स मिले हैं। धोलावीरा में ही 10 लीटर का साइन बोर्ड भी मिला है। लोग गोट, बफेलो, पिग, एस एनिमल हस्बेंड्री करते थे। हॉर्स का एविडेंस सुरकोट था, वहाँ पे बोन्स मिली है, पर ये सिर्फ एक है, तो ये कंफर्म नहीं है, डिस्प्यूटेड है। इससे एक हड्डी से नहीं बोल सकते कि हाँ वहाँ पे हॉर्स जानते थे लोग। राणा भुंडई से जो जबड़ा का एविडेंस मिला है, उन लोग का ट्रेड क्या होता था? सोना कर्नाटक से, कोलार गोल्ड फील्ड से, अफगानिस्तान से भी सोना लाते थे। सिल्वर ईरान और अफगानिस्तान से। कॉपर खेतरी माइंस राजस्थान और बलूचिस्तान से। टीन सेंट्रल एशिया में मिलता है, अफगानिस्तान में। लापिस लजूली इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान से। स्टेटाइट बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात में मिले हैं। स्टेटाइट की ज़्यादातर मुहरें होती थी, सील्स। यहाँ पे बार्टर सिस्टम था कि गेहूं देके तुमसे, किसी को गेहूं देके उससे चावल ले लिए, बार्टर सिस्टम। वेट में बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करते थे, 16 के रेशियो में कॉमन मिला है। डेसिमल सिस्टम भी था मेजरमेंट के लिए। लोथल आइवरी स्केल से हमें पता चलता है। सील्स अस्टेटाइट का, जिसे सेल खड़ी बोलते हैं। सील्स का स्क्वायर रूप और रेक्टेंगुलर दो ही चीज़ में मिला है। फॉरेन ट्रेड का एविडेंस सिलेंड्रिकल सील मिले हैं मेसोपोटामिया के, कहाँ? कालीबंगन में। डॉकयार्ड है लोथल से, तो हम एज्यूम करते हैं कि ट्रेड होता होगा। सोसाइटी मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, क्योंकि बहुत सारी मदर गॉडेस की फिगर मिली है। क्लास कैसा था? तो पुजारी रहते थे जो स्कॉलर, वॉरियर होते थे, ट्रेडर्स और लेबरर्स। ऑर्नामेंट में मर्द और औरत दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे। बरियल मेथड कंप्लीट बरियल भी मिला है पूरी तरह से, पार्शियल भी, और क्रेमेशन भी। रिलीजन देखते हैं, मदर गॉडेस के स्टैचू मिली है, उसमें प्लांट जो है वो वोम से ग्रो कर रहा है। तुम बोलते थे कि वो पृथ्वी को पूजते हैं, जिन्हें गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहते हैं। पशुपति का भी स्टैचू मिला है। प्रोटोसिवा सील मोहनजोदारो में मिला है, 3 फेस था और हॉर्न भी था। और हाँ, प्रोटोसिवा के पास कौन कौन से जानवर थे? तो डियर था, एलिफेंट था, राइनो था, टाइगर था, बफेलो था। हॉर्स नहीं था, याद रखना है। और ना ही लायन था। क्या वर्शिप करते थे? तो हम्प्ड बुल को पवित्र मानते थे। पीपल का ट्री को आज भी पूजा होता है। लिंग और योनि की पूजा होती है। स्वास्तिक का सिंबल मिला है। लिपि कैसी थी? तो पिक्टोग्राफिक में लिखते थे, चित्र में ही सिर्फ। 64 बेसिक साइंस मिले हैं, 250 से 400 कैरेक्टर में। जो स्टाइल में लिखते थे उसे बोस्ट्रोफेडोन कहते हैं। पहले राइट से लेफ्ट, पहले राइट से लेफ्ट लिखते थे, फिर लेफ्ट से राइट लिखते थे। सबसे ज़्यादा सिंबल जो है वो फिश का मिला है, यू शेप में। स्टेटस क्या था अभी तक ये पता नहीं चला है। डिक्लाइन कैसे हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो एक है आर्यन आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो गॉर्डन चाइल्ड का है और मोर्टिमर व्हीलर का। कहता है कि आर्यन आया, उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। कुछ कहता है कि फ्लड आया,
कौन कहते हैं? जॉन मार्शल, मैकाय और एस आर राव कि फ्लड की वजह से आईबीसी समाप्त हो गया। क्लाइमेट चेंज हो गया, ये कौन कहते हैं? तो ऑरेन स्टेन, ए एन घोष। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस से, ये एम आर साहनी कहते हैं। नेचुरल डाइजेस्टर से, ये के आर कैनेडी कहते हैं। किसकी वजह से? इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज को रिकैप कर लेते हैं। आयरन नहीं था इंडस वैली में, ब्रॉन्जेस था सिर्फ। कॉपर प्लस टीन। आयरन जो है वो वैदिक एज का है लगभग 1000 बीसी से। हॉर्स, हॉर्स नहीं था सिर्फ। सुरकोटदा में बोन्स मिली है। हॉर्स ऑन सील नहीं मिला है। लायन नहीं था सील पे। टाइगर है। काऊ ज्यादा प्रमुख नहीं था सील पे। यूनिकॉर्न का मिला है। और हमटबुल का। टेम्पल्स, टेम्पल्स नहीं थे। पूजा होती थी लेकिन कोई मंदिर जैसा इमारत नहीं था। वीपन्स, वीपन्स भी नहीं थे। एक शांति प्रिय सभ्यता थी, कोई भी तलवार ढाल कवच ये सब नहीं मिला है। कैनाल्स ज़्यादातर नहीं थी, इंडिया में नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान से मिले हैं। इंडिया में बेल्स और जलाशय का इस्तेमाल करके सिंचाई होती थी। अफगानिस्तान के भी सोरटू है में। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय से सबसे आधुनिक थी। इसका पतन लगभग, डिक्लाइन लगभग 70-50 बीसी के आसपास हुआ। और आगे हम लोग वैदिक एज देखेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट करते हैं। ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी जहाँ की आईबीसी अर्बन थी। इसका डिवीजन, इसका पीरियड है 1500 बीसी से 600 बीसी, रूरल सिविलाइजेशन। इसका डिवीजन पहले अर्ली वैदिक पीरियड, इसे ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, 1500 बीसी से 1000 बीसी। फिर लेटर वैदिक पीरियड आया 1000 बीसी से 600 बीसी। आर्यों का आगमन हुआ। आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता है। कब भारत आए? 1500 बीसी में लगभग आर्य आए। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र में आके सेटल हो गए। इनका लैंग्वेज इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेदा कंपाइल हुए हैं। वेद कौन लिखे हैं? तो वेद व्यास लिखे हैं। पुरानी नदियां देखते हैं। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता, चेनाब का अस्किनी, रावी का परूशनी, ब्यास का बिपाशा, सतलज का सुतुद्री, गोमती का गोमल, काबुल का कुबा। और घग्गर नदी आज जो है वो पहले सरस्वती हुआ करती थी, सरस्वती विलुप्त हो गई और छोटा फेज में घग्गर बच गई। मैक्स मुलर के अनुसार, पिछली बार देखें, मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य हैं कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से। एक बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है, इससे पता चलता है, इसमें लिखा हुआ है कि 1400 बीसी में, इससे पता चलता है कि आर्यन वेस्ट एशिया से भारत आए हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट नदी इंडस है, जिसे सिंधु बोलते थे। पवित्र नदी सरस्वती को, जिसको नदीतमा भी कहते हैं। गंगा नदी का जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है, यमुना नदी का 3 बार। वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, जो मानव द्वारा रचा हुआ नहीं है, और संहिता कहा जाता है। वेद का मतलब होता है नॉलेज। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें हाइम्स का कलेक्शन है, इसको हिंदी में ऋचा बोलते हैं। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,462 मंत्र हैं। तीसरा मंडल से गायत्री मंत्र का जिक्र है, जिसको विश्वामित्र ने लिखा था। और गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है, तो सावित्री को। 7वां मंडल 10 राजन वार का जिक्र है। 10 किंग्स बैटल परुष्णी नदी पे हुआ था। इसमें राजा सुदास ने 10 राजा के संघ को हराया था। 9वां मंडल सोम को डेडिकेटेड है, जिसे गॉड ऑफ प्लांट्स कहते हैं। 10th मंडल पुरुष सूक्त है। इसमें इसमें पहली बार 4 वर्ण का जिक्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सामवेद इसे कलेक्शन ऑफ म्यूजिकल हैम्स कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं। इसमें पुरोहित को उदाता बोलते हैं, उद्गाता। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद, यजुर्वेद। इसमें रिचुअल्स और सेक्रीफाइस देखने को मिले हैं। ये गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। इसका 2 पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद जो गद भाग में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो पद भाग में है, पोएट्री। इसमें पुरोहित को अथर्वयु, और इसका उपवेद धनुर्वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, इसको अथर्व ऋषि के नाम पे रखा गया है। इसमें मैजिक, स्पेल्स, जादू टोना, दवाइयाँ, इस आयुर्वेद भी इसी से निकला है, तंत्र, ये सब इसमें इसमें है। इसमें सभा और समिति का जिक्र है, जो प्रजापति की 2 बेटियां थी। इसमें पुरोहित को ब्रह्मा, इसका उपवेद शिल्प वेद है। उपनिषद और अन्य ग्रंथ देखते हैं, जो बाद में ऐड किए गए थे उसी में। ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें प्रोज कमेंट्री है वेदा पे, वेदा के बारे में लिखा गया, बाद में ऐड हुआ था। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, ये सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी। फिर तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद का पंचविंश और तंडय। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। अरण्यक, इसे फॉरेस्ट में लिखा गया था, वन में। इसमें मिस्टिसिज्म और फिलोसफी है। 7 बड़ा अरण्यक है, ऐत्रेय अरण्यक, तैत्रीय अरण्यक और छंदोग्य अरण्यक। इंपॉर्टेंट है 3। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। उपनिषद, उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद टोटल 108 है। वेदांत का मतलब होता है एंड ऑफ वेदा। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। कठोप कठोपनिषद, यहाँ से यम नचिकेता का डायलॉग है। छंदोग्य उपनिषद, यहाँ पे 3 आश्रम, तत्वमसि। जबाल उपनिषद से 4 आश्रम का जिक्र मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। शिक्षा, इसमें फोनेटिक है, उच्चारण। कल्प, इसमें रिचुअल्स है। व्याकरण, ग्रामर, अष्टाध्यायी। निरुक्ता, इटमोलॉजी। छंद, मैट्रिक्स।
ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, ये सबका मतलब ये है। फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का सबसे पुराना है। योग पतंजलि का। न्याय गौतम का। वैशेषिका कनट का, इसमें एटम थ्योरी की बात की गई है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। और उत्तर मीमांसा बद्रयायन का। पुराण 18 है। इसमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। इसमें विष्णु के 10 अवतार का जिक्र है। इसमें सतवाहना का भी जानकारी है। वायु पुराण मौर्य एम्पायर का जानकारी देता है। विष्णु पुराण गुप्ता एम्पायर का जानकारी देता है। भागवत, इसमें कृष्ण भक्ति की जानकारी है, भागवत कथा। और इपिक्स कितने हैं? इपिक्स में एक महाभारत जो व्यास लिखे हैं, ऋषि वेद व्यास, ओरिजिनली 8800। इसमें वर्ष थे जिसको जय संहिता कहते हैं। इसमें 24,000 भरत है। 1,00,000 सता साहित्री है महाभारत। कब हुआ था वॉर? 950 बीसी में कौरव और पांडव के बीच। 18 पर्व है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है। ओरिजिनली 6,000 वर्ष थे, बाद में 24,000 वर्ष कर दिया गया, जिसे चतुर्विमस्ति सहस्त्री संहिता कहते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सबसे छोटा। ऋग्वैदिक पीरियड, यहाँ पे समाज ट्राइबल था। सबसे छोटा इकाई फैमिली, जिसको कुल बोलते थे। उसके बाद विलेज लेवल पे ग्राम, क्लैन लेवल पे विस, और ट्राइब लेवल पे जन बोलते। ये सबसे बड़ा इकाई था। राजा जन का हेड होता था, ट्राइब का हेड। इसके पास असीमित अधिकार नहीं थे। ये ये सभा समिति और विदत जैसी संस्थाएं को नियंत्रित करती थी। इसको असेंबलीज असिस्ट करते थे। असेंबलीज में सभा जो बड़े का होता था, समिति में कॉमन लोग, विदत में जो ट्राइबल असेंबली के पुराने होते थे सबसे विदत। यहाँ पे लूट का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लूट के धन का बंटवारा। और चौथा गन। ये सब मिलकर राजा को असिस्ट करते थे। ऑफिशियल में पुरोहित सबसे इंपॉर्टेंट था। कमांडर को सेनानी बोलते थे। जो पैस्चर हेड उसको व्रजपति, और स्पाई गुप्तचर को स्पास। सोशल लाइफ पैट्रियार्कल थी, जॉइंट फैमिली। लेकिन वीमेन का स्टेटस बहुत अच्छा था उस टाइम। एजुकेशन अलाउ था वीमेन का। इसमें लोप मुद्रा घोषा दोनों उदाहरण है। उपनयन संस्कार भी अलाउ था। कोई भी चाइल्ड मैरिज का एविडेंस नहीं मिलता है। विडो मैरिज थी वहाँ। नियोग भी अलाउ था। वर्ण है वो कर्म पे बेस्ड था, जैसा काम करोगे वैसा आपको वर्ण होगा। कोई भी वर्ण बाई बर्थ नहीं था। बाद में आइए लेटर वैदिक के टाइम कास्ट बन जाता है जो बाई बर्थ होता है। ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। सोमरस यानी ड्रिंक का सेवन करते थे। इकोनॉमी कैसी थी? प्राइमरी एनिमल हस्बेंड्री पे काऊ को धन मानते थे। सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जिसमें यावा बार्ले। वार होता था जिसको गविस्ती बोलते थे। वार को किसके लिए? तो गाय के लिए। बलि टैक्स था। टैक्स पहले नहीं था, पहले वॉलेंट्री ऑफरिंग था, तो अगर मन से कुछ देते हैं वो। बाद में ये कंपलसरी हो गया। बाटर सिस्टम यूज होता था। निस्क गोल्ड के सामान को निस्क बोलते थे। रिलीजियस लाइफ, या प्रकृति के पूजा करते थे। मंदिर और मूर्ति पूजा के प्रमाण नहीं मिले हैं। इंद्र के प्रमुख देवता है इंद्र, इंद्र के पूजा करते थे। ये पुरंदर के किला को तोड़ने वाले, इसलिए पुरंदर बोलते हैं इंद्र को। बारिश का भगवान 250 बार लिखा गया है इंद्र के बारे में।
अग्नि आग के देवता, इंसान और देवताओं के बीच मध्यस्थ स्थापित करने वाला, 200 बार जिक्र है इनका। वरुण ऋतु और नैतिक नियमों का रक्षक। सोम प्लांट्स के देवता। विष्णु को 100 बार लिखा गया है, फादर 335 बार, मदर 234 बार, काऊ 176 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कौन कितना बार जिक्र हुआ है। अब लेटर वैदिक पीरियड देखते हैं। लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 BC। इस समय में लोहा का खोज हो गया था 1000 से में अतरंजी खेड़ा से। समाज में क्रांति आ गया, बहुत सारे चेंजेस हुए। आर्यन अब पंजाब से वेस्ट यूपी तक गंगा के द्वाब तक आ गए। 1000 में आयरन डिस्कवर हुआ अतरंजी खेड़ा। लोहा को कृष्णयास या श्यामयास बोलते हैं। पोट्री यहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री फेमस थी। एग्रीकल्चर प्राइमरी हो गया। आयरन प्लाव का इस्तेमाल होने लगा, जिससे एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पे होने लगी। व्हीट राइस कल्टीवेट होने लगे, राइस को व्रीही कहते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस, राजा हेरिडेटरी बन गए, पावरफुल हो गए, स्टैंडिंग आर्मी रखने लग गए। जनपद, छोटे छोटे ट्राइब जो थे जन, वो मिलके जनपद बनाने लगे, जैसे पुरु और भरत मिलके कुरु जनपद बनता है। असेंबली, असेंबली में जो विदत था लूट का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला, उसको समाप्त कर दिया गया। सभा और समिति भी अपना पावर खोने लगी। जो बलि था उसको टैक्स बना दिया गया और मैंडेटरी हो गया, जो कि 1/6 होता था। रिचुअल्स, अश्वमेध यज्ञ करने लगे और राजस्व यज्ञ करने लगे। अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ा जाता है, सेक्रीफाइस किया जाता है। राजस्व यज्ञ में राजा अपना कोरोनेशन करता है। सोशल और रिलीजियस लाइफ, वर्ण अब हेरिडेटरी हो गया जन्म से ही। बहुत रिजिड था, फ्लेक्सिबल नहीं था पहले जैसा कि आप अगर काम अलग अलग करते हैं तो आपका वर्ण चेंज हो जाएगा। गोत्र सिस्टम आया। गोत्र मतलब क्या हुआ, जहाँ पे काऊ, जिसको गौ बोलते हैं, गौ जितना दूर यात्रा करता है इस एरिया को, वो पूरा एरिया एक गोत्र कहलाया। एक कश्यप ऋषि थे उस टाइम। पहले क्या हुआ था कि ऋषि कश्यप को गाय दिया गया था गिफ्ट में, और बोला गया था कि आप जितना दूर आपका गाय चलेगा वो एरिया आपका हो जाएगा। तो जितना दूर गौ यात्रा करेगा उसको गोत्र बोलने लगे। वो गाय ऋषि कश्यप का था, तो इसीलिए कश्यप गोत्र ज्यादा फेमस है आजकल। अगर किसी को भी कोई गोत्र नहीं पता होता है तो उसका गोत्र कश्यप गोत्र ही आजकल कहते हैं, पर गोत्र का असली मतलब यहीं से था, और कोई गोत्र का मतलब नहीं होता। आश्रम, आश्रम थी, इसमें 4 स्टेजेस था लाइफ का। वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन होने लगा, सभा में बैन कर दिया गया जाने के लिए। इंद्र और अग्नि जो भगवान थे अपना इंपॉर्टेंस खो चुके थे। प्रजापति जिसे क्रिएटर कहते हैं, विष्णु जो रक्षा करने वाले, रुद्र जो डिस्ट्रॉयर से सुप्रीम होने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। 12 उच्च अधिकारी जो राजा की सहायता करते थे, जिसमें पुरोहित जो पुजारी होता था, सेनानी कमांडर को बोलते हैं, प्रिंस युवराज, क्वीन जिसको महेशी बोलते हैं, चैरियटर जिसको सुता, और विलेज हेड ब्राह्मणी, गेटकीपर छत्र, ट्रेजरर संग्रहित्री टैक्स कलेक्ट करने वाला, भाग दुखा अकाउंटेंट, अक्षवापा फ्रेंड, तलागला फॉरेस्ट हेड को गोभी करतना। वेट की सबसे छोटी इकाई थी जिसको कृष्णला बोलते हैं। जो गुंजा के बीज था उसका वजन के लिए इस्तेमाल करते थे, सबसे छोटी इकाई। फिर एक और चीज इस्तेमाल करते हैं, वो भी सबसे छोटी इकाई है, इसको रत्ती बोलते हैं। एक काले और लाल रंग का बीज था जो सबसे छोटी इकाई थी। आज भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर रत्ती पर भी विश्वास नहीं है।
तो रत्ती का मतलब एकदम छोटा, सबसे छोटा बीज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र। थर्ड मंडल से ऋग्वेदिक का। गोत्र का पहली बार जिक्र अथर्ववेद में है। लोहा को, आयरन को, ऋग्वेद में आयस बोलते हैं। और लेटर वैदिक में कृष्णयास।